आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फिलोसफी का डिस्कस करेंगे। इसको ओखम्स रेजर कहते हैं। स्पेलिंग OCCAM भी लिखा जाता है और OCKHAM दोनों लिखा जाता है। ये जो है विलियम ऑफ ओखम, जो कि 14th सेंचुरी में हुए, 14th सेंचुरी में मेन उनका वर्क है, उनके नेम पे है। इसको रूल ऑफ सिंप्लिसिटी और रूल ऑफ पार्सिमनी भी कहते हैं। लाइफ में हमारे पास एन नंबर ऑफ चॉइसेस होते हैं, हमारे पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमें उसमें से सिंपलेस्ट ऑप्शन को चूज करना। रेजर का क्या काम है? अननेसेसरी चीजों को काट छाट करना, जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर देना। तो लाइफ में यदि आपके पास 10 चॉइस हैं, तो क्या 10 को आप वर्क करोगे? नहीं। आपके पास एक वो चॉइस जो आपके पास बेस्ट अल्टरनेटिव हो, उसको हमें सेलेक्ट करना होता है। कोई पर्सन भी जो है वो 100% रेशनल डिसीजन नहीं ले सकता है। आपने हर्बर्ट साइमन का नाम सुना होगा, जो कि नोबेल लॉरिएट हैं। और उनका जो है बाउंडेड रेशनलिटी, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है कि हमारा जो डिसीजन होता है वो कंप्लीट 100% रेशनल नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइसिंग होना चाहिए। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ एजम्पशंस जो ले, जितना रिक्वायरमेंट है उसको ले, और जो हमारा डिसीजन हो वो मैक्सिमम चीजों को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन हम 100% कंप्लीट में नहीं जा सकते हैं। इसको रूल ऑफ सिंप्लिसिटी भी कहते हैं कि अननेसेसरी चीजों को हमको डालने की जरूरत नहीं है, चीजों को कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। और पार्सिमनी का मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स में चीजों को एक्सप्लेन कर सकें, या मिनिमम नंबर ऑफ एजम्पशंस लेकर के चीजों को वर्क कर सकें। जैसे आप एन नंबर ऑफ डेफिनेशंस किसी चीज की होती है, तो क्या आप वो डेफिनेशन लोगे जो बहुत कम्प्लेक्स है, या वो लोगे जो सिंपलिसिटी जिसमें है? तो सिंप्लीफाई जो है उसको लेने की कोशिश करोगे। आप में से मैक्सिमम लोगों ने जो है 3 इडियट्स मूवी देखा होगा। उसमें देखोगे टीचर जो है वो मशीन का डेफिनेशन पूछते हैं, तो जो चांचड़ हैं यानी आमिर खान, तो वो क्या है, वो सिंपल डेफिनेशन बताते हैं। तो टीचर क्या है, सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जो है किताबों में जो दिया हुआ है वही, ठीक है। फिर देखोगे जब दोबारा फिर आमिर खान को बाहर जब निकाल दिया जाता है, उसके बाद वो किताब लेने के लिए आते हैं, तो वो एक कम्प्लेक्स डेफिनेशन किताबों की बोलते हैं, किताब की बुक की कम्प्लेक्स डेफिनेशन। तो टीचर बोलता है कहना क्या चाह रहे हो? तो बोले सर किताबें। तो बोले उस सिंपल बोल सकते हो? तो बोले सर अभी थोड़ी देर पहले कोशिश की थी। तो लाइफ में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, और उसमें हमें सिंपल चॉइस को लेने की जरूरत होती है। जैसे एक एग्जाम्पल सोचो, यदि हम किसी फ्रेंड से मिलने गए हैं, अब उस फ्रेंड के रूम पे ताला लगा हुआ है, तो अब हमारे पास मन में बहुत सारे आइडिया आते हैं। कुछ सही आइडिया भी आते हैं, कुछ गलत आइडिया भी आ जाते हैं। जैसे सही आइडिया क्या है? ठीक है, हमारा फ्रेंड सब्जी लाने गया होगा, हमारा फ्रेंड लाइब्रेरी गया होगा, हमारा फ्रेंड जो है वो किसी फ्रेंड से मिलने गया हुआ होगा, या हमारा फ्रेंड कहीं क्लास करने गया होगा, कुछ भी, या उसके कोई रिश्तेदार आए होंगे तो उनके साथ घूमने गया होगा। और बहुत सारे निगेटिव्स भी, कि कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, क्या उसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई, क्या कोई आया और उसको रूम से निकाल दिया, क्या उसने रूम यहाँ से शिफ्ट कर दिया। बहुत सारी चीजें आती है, तो हमें सिंपल चीजों को लेनी चाहिए कि यदि कोई बड़ी इंसिडेंट इवेंट ऐसे होती तो शायद हमें इंफॉर्मेशन मिल गया होता। लेकिन हम ये मान के चले ठीक है कहीं वो गया होगा घूमने, कहीं सब्जी खरीदने या कुछ और चीजों को करने के लिए, तो हमें लाइफ में सिंपल चीजों को करने की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लो कि हमारे पास चॉइसेस बहुत सारे जीवन में आते हैं। जब आप देखते हो कि लेटेस्ट टेक इलेक्शन में आप यदि वोट देना चाहते हो, तो क्या है, आपके पास एन नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। तो आप क्या लोगे? वैसे एक कम्प्लेक्स बहुत पर्सन को लोगे, जो कुछ जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा, या जो वो ऑफर आपको दे रहा है वो इम्पॉसिबल है फुलफिल करना। अब सपोज करो कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन आए आपके पास, बोले ऐसा है हम जीत गए तो सारे जो यूथ हैं उनको 50-50 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, जो भी बुजुर्ग हैं उनको 20,000 दिया जाएगा, ये जो रोड आपका है 6 लेन का बना देंगे, बहुत सारी चीजें। तो क्या है, आप उस चीज को बिलीव नहीं करोगे। लेकिन जो पर्सन को आपने देखा, यस ये पर्सन ट्रस्टेड है, सिंपल रूप से चीजों को बताता है, हमसे कनेक्ट हो रहा है, तो आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो। हमारे पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी समस्याएं होती है। हम अपने करियर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के टेंस रहते हैं, बहुत बार सोचते हैं क्या होगा नहीं होगा। दुनिया में बहुत सारी समस्याएं चल रही है। फॉर एग्जाम्पल लो कि अभी इसराइल और ईरान में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें देखो अमेरिका ने भी बॉम्ब गिराया।
तो हम ये सोच सकते हैं क्या थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, हमारे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, हम क्यों झूठ के परेशान हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। तो हमें सिंपल वे में रहने की जरूरत होती है। अननेसेसरी चीजों को घोस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम 100% बेटर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए। हमें चीजों को लॉजिकल रखना चाहिए, हमें चीजों को साइंटिफिक वे में रखना चाहिए, हमें वो चॉइसेस लेना चाहिए जिसमें इजी हो। सपोज करो अब आपके पास किसी फ्रेंड ने आपको बुलाया कि हमारा बर्थडे पार्टी है या कुछ और चीजें हैं, आओ। तो अब आपके पास चॉइस है, आप यदि नहीं जाना चाहते हैं तो सिंपल आप कर सकते हैं, यस हमारे पास कुछ वर्क है। और आप उसको ऐसा एक्सक्यूज दो जिस पर कि वो भरोसा कर सके, जिसमें मिनिमम एम्बिग्यूटी हो, जो भरोसे लायक हो। अब ऐसा उसको एक्सप्लेनेशन ना दो जिस पर कि वो भरोसा ना कर सके, ठीक है। तो इस ढंग से हमें चीजों को रखना चाहिए। हमने आपको जो इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स था उसमें भी हमने ओकम्स, विलियम ऑफ ओकम्स के स्टेटमेंट दिए थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, देखो इसमें जितने स्टेटमेंट है मोर और लेस सब सेम है। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन टेंड्स टू बी द बेस्ट वन। ये देखो, या विद ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन टेंड्स टू बी राइट वन। ये देखो, इंटिटी शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड बियॉन्ड नेसेसिटी, अननेसेसरी किसी चीज को कम्प्लेक्स नहीं करना है। कीप थिंग्स सिंपल, वो जो कहते हैं ना किस प्रिंसिपल मीन्स कीप इट स्मॉल एंड सिंपल, द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज यूजुअली द राइट वन। तो ये सारे जो है सेम चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि हम किसी एग्जाम में किसी पर्सन के स्टेटमेंट को लिखना चाहते हैं, तो इधर डायरेक्ट स्टेटमेंट को लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ये सारे देखो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में है। लेकिन यदि हमें नहीं पता होता है तो सिंपलेस्ट हम क्या बोलते हैं कि सिंप्लीफाई करके अपने लैंग्वेज में हम लिख दें उस चीज को करें, ठीक है। तो हमको अननेसेसरी चीजों को कम्प्लेक्स नहीं। एक और चीज बोला जाता है कि यदि किसी कंसेप्ट को आप प्रॉपर तरीका से समझ पा रहे हैं तो उसे सिंपल तरीके से किसी भी बच्चे को आप समझा सकते हो। यदि किसी 5 वर्ष के बच्चे को, यदि आप या कह सकते हो 5th क्लास के बच्चे को आप कोई कंसेप्ट समझा सकते हो, इसका मतलब है चीजें आपने समझा है। तो जो ओकम्स रेजर है वो अननेसेसरी चीजों को, गार्बेज को हटाने के लिए का था, लाइफ में भी है। हम अपने सिंपल रास्ते पे चलना हमें चाहिए, अननेसेसरी घोस्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर आसान काम को ही सेलेक्ट करें, नहीं। यदि आपको आपके एम गोल बड़े हैं तो आपको अपने उस लेवल से सोचना है, लेकिन फिर भी उसमें भी पॉसिबिलिटी ये होना चाहिए कि चीजें सिंप्लीफाई वे में हो। तो ये एक ओकम्स रेजर जो है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ में। हम कहीं भी हो तो हमें सिंपल वे में चीजों को समझने की कोशिश करना चाहिए, सिंपल वे में सिंपल पाथ लेने की कोशिश करना चाहिए। उसमें आपको कुछ भी लगता है ऐसे टॉपिक्स और ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे करके और ऐड करता चलूंगा। कुछ ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।